तो ये है तुम्हारी तैयारी जो तुम पढ़ाई के नाम पर सारी सारी रात दोस्तों के साथ किया करते थे। पापा ये कहां से मिल गई आपको? बाप हूं तुम्हारा, ये अलग बात है कि तुमने मुझे उल्लू समझ रखा है। नहीं नहीं, मैंने कभी उल्लू नहीं समझा आपको। पापा पास तो हो गया, नंबर भी इतने अच्छे हैं, वो सभी सब में फेल हो गया। शर्म करो शर्म, अनवार हसन के बेटे होकर ये जिल्लत आमेज रिजल्ट लाए हो तुम। मैं सारी जिंदगी स्कूल और कॉलेज में टॉप किया करता था, टॉप, और तुम बाप का नाम डुबो रहे हो। बस बहुत हो गई अनवार, झूठ भी एक हद में रहकर बोलना चाहिए। क्यों खामखा मेरे बच्चे को दहला रहा है? पास तो हो गया ना, तेरी तरह फेल तो नहीं हुआ। फेल? मुझसे कह रहे कि टॉप करते थे। अच्छा पापा फेल हो जाते थे? अरे हाँ, और नहीं तो क्या, फेल हो जाते थे और फिर सिफारिश कर करके इनको पास करवाना पड़ता था। अब आप क्या बोल रही है? ये सारे कारनामे तो अबरार के होते थे। मैं तो देखो देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना मैं अभी तुम्हारी पहली से लेकर और बीए तक की मार्कशीट निकाल के ले आऊंगी। अबरार मेरा बच्चा तो बहुत मासूम था, बस उससे तो एक गलती हुई, जिसकी वो सजा 20 साल से भुगत रहा। क्या दादी, आप भी ना इतनी सेंटी है, जरा जरा सी बात पे दिलीप कुमार की हीरोइन की तरह आंसू बहाना शुरू कर देती है। अब इस घर में कुछ खाने को मिलेगा या पापा की डांट से ही पेट भरना पड़ेगा मुझे? अम्मा तुम्हें डांट पड़ने दे तब ना। अनवार मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। चलो आओ, खाना लगा दिया शहजादी ने, आ जाओ खाना खाओ। एटलीस्ट पास तो हो जाता हूँ डैड। तुम दादी आए, बहुत भूख लगी आज मुझे। दादी का लाडला। ये अभी तक सो रहा है। ओ भाई, हेलो, उठ जा भाई, अपनी बीच पार्टी मिस हो जाएगी। और ये सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया मैंने? मेरा ही चेहरा देखा है। आपकी वो ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड रजिया और रिज ने आपकी मोहब्बत में बीच पार्टी रखी है। जल्दी से तैयार हो जा, चलें यार। कहीं नहीं जा सकते। वो मैंने अपनी मार्कशीट दादी के रूम में छुपा दी थी, पापा के हाथ लग गई वो। क्या क्या कह रहा है भाई? हाँ यार, अब 2-4 दिन फिर कर्फ्यू लगा रहेगा। कहीं और नहीं छुपा सकता था? अरे मुझे क्या, शेर दादू की आवाज है ना? हाँ यार, अल्लाह खैर करे। हैं? दादी चल 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 चल। मेरा बच्चा, मेरा अबरार। दादी दादी, अरे क्या हुआ? दादी दादी क्या हुआ, कुछ तो बताएं। क्यों रो रही है, बताओ ना। दादी क्या हुआ है? किसी को फोन आ गया, कोई इतला आ गई, बता हुआ क्या है? पता नहीं, रोए जा रही है। अनवार मेरा अबरार। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे नौज, तेरे मुंह में खाक, जो मुंह में आता है बकता चला जाता है। अरे आज तो खुशी का दिन है, मैंने 20 साल बाद अपने अबरार की आवाज सुनी है और तू कह रहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूं। ला हौल वला कुव्वत। अबरार का फोन आया था? क्या कह रहा था? वो अपनी गलती का इजाला करना चाहता है, इसीलिए अपनी इकलौती बेटी को मेरे पास भेज रहा है, इस इख्तियार के साथ कि मैं जहाँ चाहूँ उसकी शादी कर दूं। अच्छा, नहीं नहीं, वो एक्चुअली बेचारी के वहाँ रिश्ते नहीं आ रहे होंगे ना। अच्छे वहाँ अच्छे लड़के कहाँ होते हैं हमारी तरह। दादी आप तो खामखा सेंटी हो रही हैं। अम्मा आपने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। दादी इतनी अच्छी खबर सुनाई और फिर रो रही हैं आप। अरे हट, आंसू खुशी के भी तो होते हैं। इतने अरसे के बाद मैंने अपने बच्चे की आवाज सुनी थी। ये बात भी सही है। नूरानी रास्ता लगाओ यार। अभी ये साला अबरार कौन है?
तमीज से नाम ले यार, इकलौते चाचू हैं। I'm really sorry यार। वैसे ये अबरार साहब पाए कहाँ जाते हैं? रहते तो लंदन में है, पढ़ने गए थे यहाँ से, मैं बहुत छोटा था उस वक्त। पढ़ते पढ़ते शायद किसी पाकिस्तानी के साथ लड़की को दिल दे बैठे, पहले उससे प्यार और फिर शादी कर ली। वाह। वेरी फिल्मी यार। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, सेंटी दादू ने ऐसे रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि वो लड़की मजहब से बहुत दूर होगी। चाचू को हुक्म किया कि वो फौरन उस लड़की को तलाक देकर पाकिस्तान वापस आ जाए। फिर वही हुआ जो ऐसी सिचुएशंस में अक्सर होता है। हीरो ने अपनी हीरोइन और माँ में से हीरोइन को चुन लिया। अब बकौल दादी ममता हार गई है। देख किसका फोन है। भैया आपकी रिस डार्लिंग का फोन है, फोन रिसीव कर ले यार, मैंने ये बेल मार मार के ना दिमाग खा जाए। यार मेरा मूड नहीं हो रहा अभी उससे बात करने का, कोई भी टॉपिक करा दे। और वैसे भी अब तो मेरी एक आदत बिगड़ी हुई, कजन वापस आ रही है लंदन से, मुझे इन लोकल बर्गर्स की जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह। हेलो रिस डार्लिंग। थैंक गॉड तुमने मुझे पहचाना तो, वरना मैं तो समझ रही थी तुम भी अपने फ्रेंड की तरह मुझे लिफ्ट नहीं कराओगे। एक तो वो पार्टी में नहीं आ रहा, दूसरा मुझसे बात भी नहीं कर रहा। अरे नहीं नहीं बाबा, उसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, असल में उसे डायरिया हो। अब इस सिचुएशन में वो पार्टी में तो आने से रहा नहीं। ओह, मैं उसकी खैरियत पूछने आऊं? नहीं 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 नहीं, अरे क्या हो गया रेस, कराची है ये, यहाँ पे जिसको लूज मोशन होते हैं उसकी खैरियत पूछना एटिकेट्स के खिलाफ है। ओके देन बाय। ओके बाय। घटिया इंसान, तुम मुझे मोशन लगवा दिए। कोई इज्जतदार बीमारी नहीं लगवा सकते थे तुम मुझे, मोशन लगवा दिए। तुम जैसे इंसान को लूज मोशन ही लगते हैं भाई। इज्जतदार बीमारी इज्जतदार इंसान के लिए। क्या हो गया तुम्हें, क्यों टहले जा रहे हो? परसों 4 बजे बच्चे की फ्लाइट, अब मेरी मीटिंग भी परसों ही होना थी। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, एडी जाके ले आएगा उसे। अम्मा, एडी की बात और गधे की लात में कोई फर्क नहीं है। लेने जाएगा फातिमा को, स्टेयरिंग मोड़ देगा किसी और तरफ, क्या कर लेंगे आप? अबरार के सामने इज्जत